तो इसके द्वारा हम कली के प्रभाव को रोक सकते हैं। अब कली का प्रभाव बढ़ रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा हमें? बोलते कि धर्म 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 का जो 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें दया, पवित्रता, सत्यता और तपस्या, ये धर्म के 4 स्तंभ हैं। और जब धर्म के चारों स्तंभ जो है, चारों नियम का पालन नहीं होता है, मतलब कली के प्रभाव तेजी से बढ़ रहे हैं। तो पहला है दया। अगर हम मांसाहार करते हैं, पशु हत्या करते हैं, तो धर्म का जो पहला स्तंभ विनष्ट हो गया। दूसरा है पवित्रता। अगर हम व्यभिचार करते हैं, अवैध अनाचार करते हैं, धर्म का दूसरा स्तंभ विनष्ट हो गया। तीसरा धर्म का स्तंभ है तपस्या। अगर हम नशा करते हैं, शराब, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं, तो धर्म का तीसरा स्तंभ भी विनष्ट हो गया। और चौथा है सत्यता। अगर हम जुआ गैम्बलिंग करते हैं, धर्म का चौथा स्तंभ भी विनष्ट हो गया। तो कली के प्रभाव बढ़ रहा है, मतलब कि 4 जो धर्म के स्तंभ हैं और 4 जो पाप कर्म हैं, इसको हम नियम पालन नहीं कर रहे, मतलब कली का प्रभाव बढ़ रहा है। तो आज से ये 5,000 वर्ष पहले परीक्षित महाराज के शासन में ही 4 पाप नहीं होते थे। कली जो है, कली जब प्रवेश हुआ इस जगत में, तो उसे परीक्षित महाराज का शासन चल रहा था। तो कली को देखते ही परीक्षित महाराज ने उसको मारने के लिए अपना अस्त्र निकाले। तो कली जो है उनके शरण में आ गया कि महाराज, मैं प्रजा हूं, आपकी शरण दीजिए हमको। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि जहां 4 जो पाप होते हैं, वही तुम्हारा वास रहेगा। तो कली जो है पूरे विश्व में घूमने लगा, लेकिन कहीं भी 4 स्थान उसको मिला नहीं, कहीं नहीं मिला। तो अब विचार कीजिए कि आज से जो 5,000 वर्ष पहले ये 4 पाप कर्म नहीं होते थे, लेकिन थोड़ी ही अवधि में ये 4 पाप ऐसा प्रविष्ट हो गए हैं कि विश्व के हर एक जगह ये पाप कर्म बढ़ रहे हैं, जबकि कलयुग का भी बहुत ही थोड़ा समय बीता है। तो ऐसे ही रफ्तार से अगर कली बढ़ता रहा, तो हम देखेंगे कि भक्ति का क्या अस्तित्व है, धर्म का क्या अस्तित्व है। तो नाम के लिए धर्म का पालन करेंगे। तो इस कली के प्रभाव को रोकने के लिए हमारे पास कोई अस्त्र है, तो क्या है? भगवद गीता है, एकमात्र अस्त्र है। तो इसे गीता ज्ञान को स्वयं हासिल करना है। प्रभुपाद जी कहते कि हमें गीता वितरण ही नहीं करना है, बल्कि गीता का स्वयं अध्ययन भी करना है। हम गीता वितरण में जोर देते हैं, लेकिन अध्ययन में जोर नहीं देते हैं। तो इसलिए जितना हमें गीता वितरण में जोर देना है, उसी के अनुपात में, उसी से अधिक कहीं हमें गीता पढ़ने के लिए हमें क्या करना है? जोर देना। हर दिन गीता का श्लोक पढ़ना है। तो गीता महात्म्य में स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। लोग जो है आज भ्रमित हैं। 18 पुराण, 4 उपनिषद, 108 जो उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, तो कौन सा ग्रंथ पढ़े? हमारा तो थोड़ी सी अवधि है, थोड़ा उम्र है, अभी कौन सा शास्त्र पढ़े? हमारे पास समय भी नहीं है। तभी यहां बताया गया कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। और कोई व्यक्ति भगवदगीता का अध्ययन करता है, जो 18 अध्याय 700 श्लोक हैं, तो और शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है।
पूरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान गीता में दे दिया गया है, जिसमें 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। तो 18 अध्याय में भगवान ने सब पूरा ज्ञान दे दिया। इस गीता के जो प्रथम 6 अध्याय हैं किसके बारे में है? कर्म मिश्रा भक्ति। गीता के प्रथम 6 अध्याय में कर्म मिश्रा भक्ति के बारे में बताया गया है, और अंतिम अध्याय जो है 13 से 18 तक में ज्ञान मिश्रा भक्ति बताई गई है, और बीच का जो 6 अध्याय है यानी 7 to 12 शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया है। तो इसलिए हमें गीता को श्लोक बाय श्लोक, पेज बाय पेज पढ़ना इसको है, जिसमें गीता के 5 विषय मूल वस्तु है। वो क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 विषय वस्तु है। चूंकि हम जीवात्मा हैं, इसलिए हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये प्रकृति से हमारा क्या संबंध है, हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, और किस प्रकार काल हमको प्रभावित कर रहा है, यानी 5 विषय वस्तु गीता का है जो हमारे से बहुत ही संबंधित है। तो अगर हम गीता को मात्र अध्ययन भी करें, फॉलो करने के बाद दूर रहा, सिर्फ हम डेली पढ़ें इसको, तो एटलीस्ट कम से कम जितना हमारे हर दिन जो क्लेश आ रहे हैं, त्रय ताप आ रहे हैं हमारे मन के अंदर, देखें कि सब क्लेश मिट जाएंगे। तो हमें गीता का वितरण पर जोर देना है, और साथ ही साथ हर दिन कम से कम 1 श्लोक का पाठ डेली करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस गीता का महत्व के बारे में बहुत ही विशद बड़ा प्रमाण है। अनेक भक्तों का उद्धार हुआ है, एक नहीं हजारों भक्तों का उद्धार हुआ है। तो इसीलिए यहां बताया गया एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। इस सारे संसार में एक ही ग्रंथ है, और देवकी पुत्र भगवान कृष्ण का जो गीत क्या है? भगवत गीता। आप बोलेंगे कि मैंने गीता पढ़ लिया है, तो वास्तव में एक बार गीता पढ़ने से हमें इसका पूरा ज्ञान नहीं मिलता है। भगवान ने अर्जुन को एक बार गीता उन्होंने सुना दिया, उसकी अज्ञानता दूर हो गया। लेकिन हम एक बार नहीं, अगर हम 100 बार भी गीता पढ़ते हैं फिर भी इसका हमें पूरा ज्ञान नहीं होगा। भगवान जब अर्जुन को गीता सुनाई तो अंत में उन्होंने पूछा अर्जुन से, हे अर्जुन, हे पार्थ, क्या तुम्हारा अज्ञानता दूर हुआ? क्या तुमने गीता को अच्छी तरह से सुना? तभी अर्जुन ने क्या कहे? नष्ट मोहा स्मृति विलब्ध्वा तत्प्रसादा मयाच्युतः। बोलते कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया, मेरा स्मरण शक्ति आपस आ गई। अभी हम करिसे वचनम तव, जो भी आप आदेश देंगे उसका पालन करने के लिए मैं तैयार हूं। जब हमारा स्थिति इस स्थिति में पहुंच जाती है कि हम पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हैं, हमारा जो मोह दूर हो गया है और हम भगवान के आदेश का पालन करने के लिए 100% तैयार हो गए हैं, तभी समझिए कि हम गीता को हमने समझ लिया। तो इसलिए हम एक बार नहीं, हमको हर दिन गीता का पढ़ना है, समझना है, भक्तों के संग में। एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है। दूसरा क्या है? एको देव देवकी पुत्र एवं, एक ही भगवान है। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। खास करके हिंदू समाज में लोग भ्रमित हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, अभी किसकी पूजा करें हम? खास करके आज समाज में पंचोपासना, 5 की उपासना प्रसिद्ध है। गणेश की पूजा, दुर्गा की पूजा,
शिव जी की पूजा, विष्णु की पूजा, सूर्य देव की पूजा, सब पांचों उपासना कर, सब देव भगवान बराबर हैं। लेकिन भगवत गीता में क्या बताया गया है? ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? 12 महाजन स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जन को भी बलि व्यास की वयम, ये पूरे 12 महाजन क्या कहते हैं? हमको ध्यान देना होगा। सभी लोग ने एक स्वर से कहा है, ईश्वरा परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिदम सर्व कारण कारणम। जब परम ईश्वर है कृष्ण है, उनका स्वरूप कैसा है? सचिदानंद, शाश्वत, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद से परिपूर्ण है। अनादिर आदिर गोविंद, उनका आदि भी नहीं अंत भी नहीं, ये इस त्रिकाल से परे हैं। सर्व कारण कारणम, पूरे सारे कारणों के भी कारण है, ये भगवान कृष्ण है। पराशर मुनि जो व्यास देव के पिता हैं, उनसे पूछा गया कि भगवान कौन है, भगवान किसको हम भगवान बोल सकते हैं? तभी उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में है, उसको हम भगवान कहते हैं। जो बलशाली हो, सबसे धनवान हो, सबसे यशस्वी हो, सबसे सुंदर हो, सबसे ज्ञानी हो और सबसे वैरागी हो, 6 ऐश्वर्य जिसके परिपूर्ण मात्रा में जिस व्यक्ति के पास है, उसी को हम भगवान कहते हैं। तो 6 ऐश्वर्य किसके पास है? वही परिपूर्ण मात्रा में। तो एकमात्र अगर है तो किसमें है? भगवान कृष्ण में है। देखिए, तो इसीलिए यहां बताया गया है, एको देवो देवकी पुत्र है, वह एक ही भगवान है, भगवान श्री कृष्ण। और भागवतम बताया गया है क्या? यथा तरो मूल निषेचनेना तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारास्तेन्द्रियाणाम सर्वारमच्युत ईजा। यथा तरो मूल निषेचन, बोलते कि मूल, एक वृक्ष के जड़ में हम डालते हैं, जल डालते हैं, उसको सींचते हैं, तो पेड़ जब पूरा हरा भरा हो जाता है। हमको हर एक टहनी को, हर एक पत्ते को जल देने की जरूरत नहीं है, रूट में जल दीजिए, पेड़ के जड़ में पानी डालिए, सभी पेड़ हरा भरा हो जाते हैं। हमें शरीर को यानी पेट को, मुंह को भोजन देना है, पेट संतुष्ट हो गया तो सारा इंद्रियों को शक्ति आपस प्राप्त हो गया। अच्युत, अगर भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, सारा देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर हम चाहते कि सभी को संतुष्ट करें, एक समय की बात है कि 5 पांडव वनवास में थे और दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ उनके पास गए मिलने के लिए। तो उसमें द्रौपदी जी के पास एक अच्छे पात्र था। अच्छे पात्र है, अच्छे पात्र की विशेषता यह है कि जब तक द्रौपदी माता जब भोजन नहीं करती है, तब तक हजारों हजारों कितने अतिथि की सेवा कर सकते हैं। लेकिन एक बार हुआ, दोपहर का भोजन हो गया, तो उसके बाद हम किसी की सेवा नहीं कर सकते उस दिन के लिए। तो दुर्वासा मुनि दोपहर के लंच के बाद वहां पर उनका प्रस्थान हुआ, वहां पहुंचे, आगमन हुआ उनका। तभी युधिष्ठिर महाराज आदेश देते हैं कुंती द्रौपदी जी को, भोजन की तैयारी की जाए। अरे अब द्रौपदी जी जो है बहुत ही संकट पड़ गई, अभी क्या करें, कैसे अतिथि की सेवा करें? तो ऐसे स्थिति में उन्होंने भगवान कृष्ण को पुकारा, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, कैसे अतिथि की सेवा कर सकते हैं? अच्छे पात्र को हमने तो साफ कर दिया, धो दिया। तभी भगवान जो है थोड़े समय के बाद उनको आते हैं और बोलते कि हमको बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। अरे मैं इस संकट से उबरने के लिए तो आपको पुकारा, और आपको भूख लगी ताकि सेवा कैसे करूंगा मैं? तो कहीं ना कहीं बोलते, कहीं ठीक है, देखो कहीं तो कुछ बचा होगा, जूठा कुछ। एक घास का जो बोलते ना साग का जो तिनका बचा हुआ था, उसको भगवान ने ग्रहण किया और उनका बोलते मैं संतुष्ट हो गया।
और उनको संतुष्ट होने से दुर्वासा मुनि का जो उनका और उनके जितने शिष्य थे सबका पेट, वास्तव में जो सिर्फ कहावत ही नहीं है, सत्य है, 100% सत्य है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जिस भाव से हम अपने आप की सेवा करते हैं, हर व्यक्ति अपने आप की सेवा करता है ना, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, शरीर जो है हिष्ट पुष्ट रहे, शक्ति से परिपूर्ण रहे, बहुत ही केयरफुली हम अपना शरीर की देखभाल करते हैं। तो जिस तरह से अपने शरीर की देखभाल करते हो उसी भाव से भगवान की सेवा करनी है। इससे क्या होगा? इसे आप आनंद में रहेंगे। सपोज ये हमारा हाथ है, हाथ है, अभी हाथ सोचे कि हम भोजन देता हूं मुंह को तो शरीर जो है पेट भरता है, तो मैं पेट की सेवा क्यों करूंगा? ऐसा अगर हाथ सोचता है तो उसकी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि ये हाथ जो है शरीर का एक अंग है। अगर ये हाथ जो है पेट को भोजन दे रहा है, वास्तव में सेवा किसकी कर रहा है? बोलिए, किसकी सेवा कर रहा है? अपने आप की सेवा कर रहा है। उसी प्रकार जब हम भगवान किसकी सेवा करते हैं तो हम भगवान के अंश हैं, हमारा भगवान से संबंध है। स्वयं भगवान गीता में बोलते हैं कि ममा अंशो जीव लोगे, जीव मेरा अंश है। अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो वास्तव में भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम किसकी सेवा कर रहे हैं? अपने आप की सेवा कर रहे हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जिस भाव से आप अपने आप को देखभाल करते हो, सुखी होने का प्रयास करते हो, उसी भाव से आप मेरी भक्ति करो, मेरा भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 एको देवो देवकी पुत्र एवं, एक ही भगवान है श्री कृष्ण। आप सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए प्रयास कीजिए, आपका जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई आपके लिए क्लेश नहीं आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। क्योंकि हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं, हम भगवान से अलग अपनी हम सेवा में अपने इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। यही दुख का कारण है, ये दुख का कारण है। भगवान गीता में बोलते हैं कि मन मनाभव मद भक्तो मध्याजी नाम नमस्कुरु, मन मुझ में लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ये भगवान आदेश दे रहे हैं गीता, भगवत गीता के अंदर। तो आप समझते हैं कि भगवान क्या हमारी सेवा से क्या उनको जरूरत है क्या? नहीं, भगवान तो पूर्ण स्वराट हैं, पूर्ण तृप्त हैं, आत्मा राम है, उनको हमारी सेवा की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान ने कृपा बस, करुणा बस हमारा उद्धार के लिए, हमारा हित के लिए बोलते कि मेरी सेवा करो। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारी इंद्रियां पवित्र होती है। तो इसीलिए हर जीव का कर्तव्य है भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करना। और तीसरी बात है कि एको मंत्र से नमानि यानी, और जगत में एक ही मंत्र है, एक ही महामंत्र है। ऐसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो उनके लिए अलग अलग मंत्र है। लेकिन सारे मंत्रों का शक्ति एक में दे दिया गया है। वो क्या है? महामंत्र। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। जब महामंत्र का कीर्तन करते हैं, जब करते हैं, तो सारे मंत्रों की शक्ति इसमें दे दिया गया है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते हैं शास्त्रम में, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। देखिए, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सारी शक्ति में नाम भर दिया है। ऐ भगवान का जब लीला का अध्ययन करते हैं, भगवान के अवतार के बारे में पढ़ते हैं, तब क्या देखते हैं? भगवान ने वृंदावन में अनेक असुरों का वध किया, भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध किया, भगवान राम ने रावण का वध किया। तो इस सारे जो अवतारों में हम जो लीलाएं पढ़ते हैं, अलग भगवान ने धर्म की स्थापना करने के लिए लीलाएं किए हैं, असुरों का वध किए हैं, भक्तों की रक्षा किए हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि भगवान ने
ये सारी शक्ति अपने भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, सारी शक्ति में नाम दे दिया है। अगर नाम का हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो सारी शक्ति क्या हो गया, हमारे तो निहित हो गया है। इसलिए ये नाम जो जप करते हैं, ये नाम क्या है, एक कली के प्रभाव को रोकने का सबसे बड़ा अस्त्र है। कलयुग है तो स्वाभाविक रूप से यह सब जगह ये पाप कर्म होंगे। बारिश का समय है तो बारिश होगी, लेकिन बारिश से बचने के लिए हमारे पास क्या अस्त्र क्या है, छतरी है, हम बारिश से बच जाएंगे। तो जब हम भगवान नाम का कीर्तन करते हैं तो कली का प्रभाव आपके ऊपर कभी नहीं आ सकता है। इसलिए भगवान स्वयं अर्जुन भगवान बोलते हैं, किसको, नारद जी को बोलते हैं, ना हम बसामी वैकुंठे योगिनाम अपि हृदय सुआ तत्तिष्ठामि नारद यत गायंती मत भक्ता। हे नारद, मैं वैकुंठ वास नहीं करता हूं, मैं योगियों के हृदय वास नहीं करता हूं, जहां मेरा भक्त मैं नाम का कीर्तन करते हैं मैं वही वास करता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी प्रहलाद महाराज का उपदेश का चर्चा हो रही है, भागवत में चर्चा हो रही है, उसमें जिक्र किया गया अच्युत। भगवान का नाम क्या है, अच्युत। अच्युत का मतलब क्या होता है, कोई उनको हरा नहीं सकता है, उनका जो स्थान से पतन नहीं होता है। भगवान चाहे वैकुंठ जगत में रहे चाहे भौतिक जगत में रहे, तो हमेशा 3 गुण से परे रहते हैं, अच्युत। भगवान चाहे अपने भक्तों को रथ चलाएं, चाहे भगवान माता पिता की सेवा करें, चाहे भगवान वृंदावन में गोचारण करें, चाहे भगवान अपने ग्वाल बालों मित्रों के साथ उनको कंधे पर उठा के चलें, चाहे भगवान माखन चोरी करें, चाहे कोई न्याय क्यों न करें, फिर भी अपने स्थान से उनका पतन नहीं होता है। भगवान अच्युत है। तो अच्युत, और जो भक्त, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण से गुरु परंपरा के थ्रू जुड़ता है, दीक्षा के द्वारा जुड़ता है, उसका भी गोत्र बदल जाता है। क्या होता है, अच्युत गोत्र हो जाते हैं। उनका नाम भी हम चेंज कर देते हैं, भगवान कृष्ण का नाम हो जाता है रामदास, श्यामदास, है ना, और गोत्र भी चेंज हो जाते हैं, अच्युत गोत्र हो जाता है। यानी जिस प्रकार भगवान अच्युत है, उसी प्रकार जो भक्त भगवान से इस गुरु परंपरा से जुड़ जाता है वो भी अच्युत गोत्र में हो जाता है, उसका भी पतन नहीं होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए हमें अच्युत गोत्र से जुड़ना है, गुरु को स्वीकार करना है। तो बोलते कि एक ही मंत्र है संसार में, भगवान कृष्ण, भगवान हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसीलिए हमें हर दिन भगवान नाम का जप करना है। कल एकादशी है, कल को और अधिक जप करना है। और चौथा क्या है, कर्माप एकम तस् दिवस सेवा, और हमारा एक ही कर्म है, एक ही सेवा है, वो क्या है, भगवान कृष्ण की सेवा, एक ही सेवा है। तो अब इस कर्म के बारे में तो बहुत गीता में वर्णन किया गया है, कर्म विकर्म कर्म, और अनेक अनेक कर्म के बारे में बताए गए हैं। तो यहां पर कर्म के बारे में बताया गया है गीता का, हमें कौन सा कर्म करना चाहिए। 11वां अध्याय का अंतिम श्लोक है, उसको हम चर्चा करेंगे। यस, बोलिए, मत कर्मा कृत मत परमा मत भक्ता संगवर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यः सः
माम एति पांडवा मत कर्म कृन मत परमो मद्भक्त संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यश मामेति पांडवा। स्वयं भगवान उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन को दे रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों और मनोधर्म से कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर होता है, मत कर्म कीन, मेरी भक्ति करता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवलक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। मत कर्म, मेरे लिए कर्म करो, एक ही कार्य हम जीवात्मा का, भगवान की सेवा करनी है। तो भगवान क्या आदेश दे रहे हैं हमारे लिए, सही बोलिए, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है और जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। देखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान उपाय बता रहे हैं। जो सकाम कर्म और मनोधर्म से कलमश से मुक्त होकर, सकाम कर्म मतलब क्या हुआ, अभी हमने कुछ कर्म किया, हमको फल की इच्छा है, धनम देहि जन्म देहि पुत्रम देहि 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 देहि। मनोधर्म, हम धर्म का पालन करते हैं, लेकिन उसका प्रमाण जो है कहीं शास्त्र में नहीं दिया गया, अपने मन से हम धर्म का पालन करते हैं। तो ऐसे मनोधर्म और सकाम कर्म से मुक्त होना है। करना क्या है, मेरी शुद्ध भक्ति तत्व मेरे लिए कर्म करना है। तो अगर हम गीता का वितरण कर रहे हैं, गीता ज्ञान का हम सबको दे रहे हैं, तो ये कर्म किसका है, भगवान का है कि मेरा है, भगवान का है। यस, तो भगवान इसलिए गीता में बोलते हैं कौन सा भक्त मेरे प्रिय है, तो बोलते जो ये गीता ज्ञान का वितरण करता है, जो गीता ज्ञान सबको बांटता है, उससे अधिक न तो कोई प्रिय है न कभी होगा। यहां बताया गया है, मत कर्म किन, मेरे लिए कर्म करो। तो वास्तव में गीता वितरण का जो आंदोलन जो है, गीता वितरण का जो हम जो कर्म जो सेवा कर रहे हैं, ये मेरा आपका यह सेवा नहीं है, ये प्रभुपाद जी का अपना सेवा नहीं है। किसकी सेवा कर रहे हैं आप, भगवान की सेवा कर रहे हैं। ध्यान रखिए, हम जिसका अंश है, जो भगवान किसका हम अंश हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। जिन्होंने जगत का सृष्टि किया है, प्रलय की पालन करते हैं, हम जिनके हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। तो कहीं मत सोचिए कि जो गीता वितरण करना, गीता ज्ञान का वितरण करना, प्रचार करना, ये कोई इस्कॉन का काम है, नहीं। हर जीवात्मा का ये कर्तव्य है, क्योंकि ये भगवान का आदेश दिया गया है। तो मत कर्म किन मत परमो, मेरे लिए कर्म करो। तो जब भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा सारा जीवन जो है पवित्र होते हैं, भगवान को पसंद कर सकते हैं। भगवान बोलते हैं कि वह व्यक्ति, वह जो भक्त जो है, निजे ही मुझे प्राप्त करेगा। और क्या बोलते हैं, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है। जीवन लक्ष्य, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, अगर हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति करना, भगवान को संतुष्ट करना, हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन हम ये भक्ति मार्ग से विमुक्त होकर क्या समझते हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, कि धन कमाना, भौतिक जीवन में भोग करना। हम सोचते हैं कि हमारा जीवन का उद्धार हो गया, हम थोड़ा धन कमा लेते हैं, थोड़ा एक घर बना लेते हैं, थोड़ा भौतिक सुविधा कर लेते हैं, तब सोचते हैं कि हमारा जीवन क्या हो गया, सफल हो गया। ये जीवन सफल नहीं हुआ है। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान कृष्ण की प्राप्ति। हम भगवान के अंश हैं,
भगवान से हमारा नित्य संबंध है, लेकिन इस समय हम भगवान को भूल गए हैं, अपने संबंध को भूल गए हैं, और हम अपने स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए, स्वयं को भोक्ता के रूप में हम अपने लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम भगवान से अलग होकर के अपनी तृप्ति के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए कर्म करते रहेंगे, तब तक हम क्या संसार में हम दुख भोगते रहेंगे और भोगते ही रहेंगे। लेकिन जिस क्षण हमको समझ में आती कि नहीं, हम भोक्ता नहीं है, बल्कि हम दास हैं, हम ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर के दास हैं, हम भोक्ता नहीं भोग्य हैं, और हमारे जीवन का स्वरूप क्या है, जैसे किस दास, हम किसके दास हैं, हम किसके सेवक हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए हमको कार्य करना है, सेवा करनी है, तभी हम वहीं से हमारा सुख की प्राप्ति शुरू हो गया। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि सुख की प्राप्ति हम जिस क्षण, जिस समय से अपने को हम सुख प्राप्त करने के लिए जब प्रयास करते हैं, जितना हम प्रयास शुरू करते हैं, वहीं से दुख की प्राप्ति शुरू हो जाती है। ये प्रहलाद महाराज का स्टेटमेंट है। इस 7वां अध्याय में बताया गया कि जिस समय से हम अपने को सुखी होने के लिए प्रयास करते हैं, उसी समय से हमारा दुख शुरू हो जाता है। जीवात्मा अपने शरीर के लिए सुख सुविधा चाहता है, और इस प्रयोजन से वो अनेक योजनाएं बनाता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह शरीर तो दूसरे की संपत्ति होता है। निसंदेह नश्वर शरीर जीवात्मा के गले लगता है, फिर छोड़कर उसे चले जाना पड़ता है। देखिए, तो शरीर क्या है, ये शरीर जो है, एक इसके बारे में बताया कि शरीर क्या है, इसका जो है सृष्टि होती है और प्रलय होता है। शरीर का महत्व क्या है, जब तक शरीर का तब तक ही महत्व जब तक शरीर के अंदर आत्मा है। जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाता है, शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। तो इस शरीर का जो है हमको प्रयोग करना है भगवान की सेवा के लिए। तो इसके लिए इस शरीर का सही सदुपयोग क्या है, भगवान किसकी सेवा, मत कर्म किन, भगवान की सेवा जितना हम करेंगे इस इंद्रियों के द्वारा, इस शरीर के द्वारा, तो उतना ही शरीर पवित्र होगा और उतना ही हम सुखी रहेंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से बताए हैं कि जो व्यक्ति चिन्मय व्योम वैकुंठ लोक, किस लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान किस से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जो कोई चिन्मय व्योम के किस लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भगवद गीता का सार माना जाता है। देखिए, तो यह जो श्लोक है 11वां अध्याय का अंतिम श्लोक, 55वां श्लोक, पूरे गीता का सार, एसेंस है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बस जीवों को लक्षित करता है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। भगवद गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य को किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है। तो गीता जो है हमें यह ज्ञान देती है, अतः उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम कैसे पहुंच सकता है। तो भगवत धाम जाने के लिए यह श्लोक बताया गया है। तभी मैसेज मिला है कि महाराज जी, गुरु महाराज जी अभी 5 मिनट में आने वाले हैं।
तो अभी थोड़ा करके हम क्लास समाप्त करेंगे और कीर्तन करेंगे। तो यहां पर तात्पर्य पर बाजी बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं, हम तरह पढ़ेंगे। यहां बताया गया, यदि कोई व्यापारी के पास करोड़ रुपए की संपत्ति हो, मत कर्म की, मेरे लिए कर्म करो, इसके बारे में बताया गया है। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ रुपए की संपत्ति हो और यदि वह किसको अर्पित करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। यह किस कर्म है? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर किसके लिए एक सुंदर मंदिर बनवा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखिए प्रभा जी क्या बोलते हैं, अगर व्यापारी के पास, किस धनाढ़ व्यक्ति के पास धन हो तो किस किस्म में लगा सकता है? वो किस कर्म हो सकता है? तो धन के द्वारा हमें अपना महल नहीं, भगवान बोलते कि, प्रभा जी बोलते नहीं, किसके लिए महल बनाना है, ये किस कर्म है? किस का अच्छा विग्रह स्थापित कर सकता है? भगवान जो है कितने कृपालु हैं। भगवान जितना हम अपने बारे में सोचते हैं कि मेरा, हमको आनंद की प्राप्ति कैसे हो, सुख कैसे प्राप्त हो, उसे कई गुना अधिक, हजारों लाखों गुना अधिक भगवान सोचते हैं कि जीव का उद्धार कैसे होगा। भगवान प्लानिंग करते हैं जीव का उद्धार कैसे होगा। ऐसी उद्देश्य से भगवान हर युग में यहां पर अवतार लेते हैं, लीलाएं करते हैं। और कभी भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, कभी भगवान भक्त रूपी अवतार लेते हैं। तो ये सारा जब प्लानिंग हम देख रहे हैं, अच्छा विग्रह भी भगवान की कृपा है, भगवान अच्छा विग्रह प्रकट स्वयं प्रकट होते हैं। किसके लिए? ताकि भक्त जो है मेरी सेवा करे तो उनका उद्धार हो सकता है। और भक्ति के प्रमाणिक ग्रंथों में वर्णित अच्छा विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। यह सब किस कर्म है? तब मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अभी तू इसे कृष्ण की अर्पित करके बची संपत्ति, बची वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। अंत में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास, लेकिन किस को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए, यही किस भावित है। यदि कोई किस के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो किस मंदिर की सफाई तो कर सकता है। आप बोलेंगे हमारे पास तो उतना धन नहीं है, कोई बात नहीं, आप मंदिर की सफाई तो कर सकते हो ना। यही किस कर्म है। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है, जिसके पास थोड़ी सी भूमि हो, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम किस के लिए फूल पुष्प उगा सकते हैं। वह तुलसी के वृक्ष को उगा सकता है, और क्योंकि तुलसी कृष्ण को प्रिय है, और भगवद गीता में कृष्ण ने उनको अवश्य बताया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्या प्रेक्षति ही। यानी हर एक व्यक्ति को ये चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है भगवान की भक्ति के, भगवान की सेवा करने के लिए। चाहे वह बहुत धनिष्ठ हो, चाहे वह साधारण व्यक्ति हो, हर व्यक्ति अपना श्रम, अपना कर्म फल भगवान को अर्पित कर सकता है। तो इस तरह से यह गीता ज्ञान जो है बहुत ही व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, हर व्यक्ति के लिए, हर जीवात्मा के लिए है। और अपना इस भक्ति जोड़ करके, भगवान की सेवा करके हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तभी हम थोड़ा कीर्तन करेंगे, तब तक गुरु महाराज जी आ जाएंगे, ठीक है। शिल प्रभात की, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की।
लगाया उसने।